आपण आता एक अशा व्यक्तिमत्वाला भेटणार आहोत. ती नगरची लेक झाली मिसेस जम्बो. आता आपण दीपेंदर कोहली यांना भेटणार आहोत आणि यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत त्यांनी स्पर्धेसाठी काय स्ट्रगल केलेलं आहे, पाठिंबा कोणी किती दिला आहे. तर चला. हॅलो मॅम. हेलो. स्पर्धेसाठी जास्त पाठिंबा कोणाचा होता तुम्हाला? मेरे लिए मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड, मेरे फादर, मेरी मदर और मेरे हस्बैंड हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं. और मेरा 2 साल का बेटा है जो मेरे पेरेंट्स संभालते हैं. उनकी वजह से मैं इजीली आराम से जो भी करना चाहूँ मैं कर पाती हूँ. और मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता तो तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे. तो हाँ, मेरे जितने भी ड्रीम्स हैं उसमें हमेशा मेरी फॅमिली का पूरा सपोर्ट रहा है. स्पर्धेसाठी काय स्ट्रगल केलं आहे पहिलेपासून, आणि जर पुढे पोरींना या स्पर्धेमध्ये उतरायचं असेल तर त्यांना पण काय करावं लागेल ते पण सांगा. ये पैजेंट शो के लिए हम लोग लास्ट 6 मंथ से प्रैक्टिस कर रहे थे और ये वर्चुअल था, ऑनलाइन था. तो जितने भी कोर्सेज होते थे, जैसे रैंप वॉक होता था, फिर खाना कैसे कौन से आपके कटलरीज कैसे यूज़ होंगे, फिर आपका उठना बैठना, बात करने का तरीका कैसे होना चाहिए, आप अगर कोई आपसे गुस्से से बात कर रहा है तो आपको कैसे प्यार से वो सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए. और फिर हम लोगों को रैंप वॉक के लिए भी काफ़ी अच्छे ये ग्रूमर्स थे जो बॉलीवुड के ऑलरेडी फेमस रैंप वॉकर है. तो वो भी हम लोगों को बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रेनिंग दी है. बट हमारी सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन होती थी. बट हमारा जो मेन इवेंट था वो जयपुर में था, ले मेरिडियन में. किती मुलींमधून तुमची निवड झाली? 1200 पार्टिसिपेंट्स में. फिर उसके बाद 28 रिप्रेजेंटेटिव थे स्टेट्स के. और जैसे जम्मू और कश्मीर यूटी में आता है अब, तो मैं यूटी में सिलेक्ट हुई थी. अजून या स्पर्धेबद्दल काय माहिती देणार? ये कंपटीशन में 3 लेवल्स थे. एक था जो टीनेजर्स से लेके तो अनमैरिड वुमेन तक, मीन्स जो 18 से तो 30 जो अनमैरिड वुमेन है वो पार्टिसिपेट कर सकते थे. फिर एक मैरिड था, G1 कैटेगरी में आता था, जो 18 से 35 तक था. और फिर सीनियर लेडीज़ का था जो 35 से जो 60 एज के लेडीज़ उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे. जेव्हा क्राऊन जिंकून तुम्ही तुमच्या गावी परत आला तेव्हा लोकांच्या प्रतिक्रिया काय होत्या तुमच्याकडे पाहून? बहुत तो ऐसे था कि मुझे ना थोड़ा मैं इंट्रोवर्ट हूँ इन सारी चीज़ों के लिए. मुझे नहीं अच्छा लगता इतना शो ऑफ करना किसी चीज़ का. बट हाँ, मतलब मेरी फैमिली दे वर वेरी हैप्पी. मेरे जम्मू में भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है. इंस्टाग्राम्स में कंटिन्यूसली मेरी रील्स क्राउनिंग के लिए, और मेरे फ्रेंड्स और फैमिली, मेरे हस्बैंड के जितने और ऑफिसर्स हैं वो सब, एवरीवन इज़ प्राउड ऑफ मी. एंड आई एम हैप्पी कि उन लोगों को ये सारी चीज़ें, मतलब उनको ये फीलिंग देने के लिए आई हैव डन समथिंग इन माय लाइफ. बरं, आता पोरींसाठी काही संदेश देणार तुम्ही, की आता काही घरात आपण बघतो पोरींना विरोध असतो या काही गोष्टींसाठी, काही स्पर्धांसाठी, तर त्या लोकांपर्यंत तुम्ही काय संदेश पोहोचवणार? मैं आपको बताऊंगी क्यों मैं इस पैजेंट शो में आई थी. बिकॉज जब मैं छोटी थी मेरा भी बहुत चाइल्डहुड ड्रीम था. मुझे भी अच्छा लगता था कि जब मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जब ऐसे क्राउन्स लेके आते थे और वो इतने खुश होते थे और इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनते थे और सब लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते थे. और ये हर लड़की का सपना होता है. लेकिन बचपन में ना मैं ना बहुत डार्क स्किन हूँ, अभी भी मैं डस्की स्किन हूँ, ऐसे नहीं है. तो ना लोग हमेशा ना हमारी सुंदरता को हमारे कलर से जज करते हैं. कि हमारे स्कूल में ये बहुत होता था कि हम लोगों को है ना डांस में नहीं लिया जाता था, स्टेज पे नहीं, क्योंकि जो गोरी लड़कियाँ उन्हें पहले आगे कर लेते थे. ये भूल जाते थे कि हम इंडिया से है, ब्राउन स्किन इज़ वॉट हमारी जो कल्चर है वहाँ से आता है. बट तो जब तक मैं स्कूल में थी ना मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं था. स्टेज फियर और ये सब ना बहुत ईजी था. बट जैसे मैं कॉलेज गई, मेरे कॉलेज में मेरे टीचर्स ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया हर एक चीज़ में. मतलब वो मेरा लुक्स, कलर, इसमें उन्हें कोई लेना देना नहीं था. उन्हें मेरे इंटेलिजेंस पे था. वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते थे. और उससे ना
आई स्टार्टेड ग्रोइंग, मुझ में इतनी हिम्मत आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया। मैं एनसीसी में थी, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था। मैंने यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ 25,000 मैं 1000 स्टूडेंट्स में थी जो डिस्टिंक्शन में थे। मीन्स मेरे उस टाइम के जो टीचर्स थे कॉलेज पीरियड के, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने। मैं आज भी देखती हूँ बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे हैं जो अपने कलर की वजह से उनको पीछे ढकल दिया जाता है कि और नहीं, उनको support भी नहीं मिलता family से। राइट। अगर आप देखो शादी के लिए भी कोई लड़की देखने जाता है तो उनका पहला होता है कि नहीं, हमें गोरी लड़की चाहिए। स्किन टोन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उसकी मतलब एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अंदर क्या खामियां है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, वो सब नहीं देखते। भले गोरी लड़की घर तोड़ दे उन्हें चलेगा, बट काली लड़की नहीं चाहिए। और आई डोंट नो व्हाई दैट वर्ड, वो काली यूज़ भी क्यों करते हैं। हाँ हाँ, मतलब दिस इज़ समथिंग जिसके लिए मैंने पैजेंट शो में भी आई थी, बिकॉज मैं भी जम्मू में रहती हूँ। जम्मू में वहाँ का रीजन वैसा है कि वहाँ पे लोग ही गोरे हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत गोरे हैं, बट उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि तू काली है या तू ऐसी है, या मतलब कंपेयर नहीं किया। और जबकि वो बहुत ही एक लेवल पे है जहाँ अचीव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो जब इतने बड़े लोगों का माइंडसेट इतना अच्छा हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि घर वालों ने अपनी बच्चियों को सिर्फ उनके कलर से उन्हें पीछे ढकलना चाहिए। पर आपने ये साबित कर दिया क्राउन जीत के कि स्किन टोन पे कोई मायने नहीं रखता। और इसका तो मैं अपनी फैमिली को पूरी तरीके से मतलब ये करना चाहूँगी, ये क्राउन उनके लिए ही डेडिकेटेड है। बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, ना मेरे फादर ने, मेरी मदर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। एंड आई एम लकी कि मेरे हस्बैंड भी इतने अच्छे हैं, तो मुझे कभी भी ऐसे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं आई जैसे लड़कियों को आती है। मैं बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फैमिली से आती हूँ, जहाँ पे मेरी मम्मी की और मेरे पापा की दोनों की सोच बहुत ही अच्छी है। वो मुझे पीछे नहीं ढकलते, वो हमेशा मुझे कहते कि ठीक है, बच्चा हो गया तो क्या हो गया, और आगे करो, जो करना है, हम है ना। टिल द टाइम मुझे आज तक भी लगता है जब तक मेरे पेरेंट्स का मुझे सपोर्ट है, मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सारी लड़कियों के लिए, बट लड़कियों से ज़्यादा उनके माँ बाप के लिए। अगर आप अपनी लड़कियों को सपोर्ट करोगे तो आपको भी नहीं पता कि वो कौन सी ऊंचाइयों पे जा सकती है। होऊ शकतील असे यांचं मत आहे। कलर कुठलाही असो, कलरवर काही मायने ठेवत नाही। कलर गोरा असो किंवा काळा असो, पण मनामध्ये जर जिद्द असेल तर क्राउन नक्कीच आणू शकतील।